आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th का RS अग्रवाल मेथड। ठीक है, इसके पहले हम लोग पूरी तरह से डिफरेंशिएशन ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है, पहला ही लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 स्टार्टिंग है। तो हम लोग समझते हैं इसको कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है ये कॉस एक्स, बस इसका उल्टा इंटीग्रेशन अगर कॉस एक्स का किया जाए, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा ये इसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे डिफरेंशिएशन यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होते हैं, करते थे ना, इंटीग्रेशन भी उसी तरह यहाँ एक्स है तो एक्स की रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि यहाँ डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा पहले कि इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो ये होता है साइन एक्स, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, पहला नंबर समझिएगा। दूसरी बात, अगर आपको कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और माइनस साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें, अभी माइनस रख लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये जो माइनस यहाँ था इसको इधर कर दें तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा नंबर में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, समझिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ, अब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये होता है टेन एक्स, और ये जानते हैं एक कांस्टेंट लगता है प्लस सी। ठीक है, और ये प्लस सी लगाए, क्यों लगाते हैं प्लस सी, इसका कारण अभी हम आपको समझाएंगे, पहले आप ऐसे समझिए। दूसरी बात, और ये सब सिंबल इंटीग्रेशन का है, इसे भी बताएंगे, पहले लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा को पहले समझिए। हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो माइनस है ना, माइनस को रख लेते हैं अभी, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, माइनस अभी यहाँ रख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स और प्लस में सी, और यहाँ जो माइनस था उसको इस पार कर दें, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। क्लियर है। पाँचवा नंबर में इस तरह का चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मिलेगा, है ना, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मिल जाएगा क्या, तो सेक एक्स, माने एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे छठा नंबर में डिफरेंशिएशन हम लोग कोसेक एक्स डी एक्स का पढ़े, माइनस है ना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को बनाना हो, किसका, इसका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, ये माइनस यहाँ जो है उसको भी रख लेते हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ जो यूनिट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी देना। सी क्यों देते हैं इसका रीज़न अभी हम बताएंगे। ठीक है, और ये जो माइनस इधर हम लोग रखे थे इसको इस पार कर दें तो ये माइनस कोसेक हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से
हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ा करते थे log x का, याद कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो हुआ करता था 1/x। यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीखते हैं कि 1/x जब भी आपको कभी मिले और x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस c, क्योंकि ये प्लस में होता है इसीलिए मॉड लगाते हैं, अगर माइनस भी आ जाए तो उसको हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। उसी तरह e टू द पावर x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ा करते थे तो e टू द पावर x और इनटू में log e, और log e का मान क्या होता था 1 होता था, यानी कि सीधा हम लोग याद रखते थे log x, सॉरी e टू द पावर x। अब इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी यही ना हुआ जी। तो यहाँ देखिए log e जो गुना में होता था, इसमें क्या होगा वो चीज़ भाग हो जाए, e टू द पावर x और यहाँ log e। अब इसका मान तो 1 होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लस में c। अब क्यों प्लस में c लिखते हैं हम बताए आपको, कि इसका कारण आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो a टू द पावर x ही हुआ करता था, और जो भी आधार रहता था उसको log a लिखते थे। इसका इंटीग्रेशन देखिए, है ना, किसका a टू द पावर x का dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो बस देखिए ना, इसको अगर इस पार कर देंगे और इधर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो वही ना होगा जी, इधर आ जाएगा, भाग में लग जाएगा। तो इसका देखिए ये गुना में हुआ करता था, इसमें क्या होगा भाग हो जाएगा, तो ये log a हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो ये सब जो है ना परिभाषा के अनुसार यहाँ देख रहे हैं, इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट क्या होता है उल्टा होता है। क्लियर हो रहा है इतना? अब और समझिए, हम लोग वहाँ चलिए लिखा चुका है तो लिख देते हैं, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा करते थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप लोगों को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस रूप में अब अगर इंटीग्रेशन मिले तो सीधा लिखना tan इनवर्स x। एक दूसरे का क्या है रिवर्स प्रोसेस है, और प्लस में c देना नहीं भूलना है, c जरूर पड़ेगा, ठीक है। क्यों पड़ेगा उसका रीज़न अभी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन वहाँ हम लोग पढ़े साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, तो करते क्या थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ इंटीग्रेशन अगर आपको मिल जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c कोई कांस्टेंट है और ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगली बात, अगर आपको सेक इनवर्स x का हम लोग वहाँ डिफ्रेंशिएशन पढ़ा करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो होता था 1/ है ना x mod x लिखा करते थे x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको यहाँ मिल जाएगा यही ये वाला, यानी कि डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स किए तो ये वाला आया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, एक दूसरे का उल्टा। तो x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x और प्लस में c। अब सुनिए, जैसे बोलेंगे कॉट नहीं लिखे, तो कॉट लिखते थे क्या होता है, यहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ माइनस का इंटीग्रेशन तो इधर भी माइनस लगाते हैं, है ना। एक्चुअली आपको यही 3 फार्मूला इधर पड़ेगा ज़रूरत। क्लियर है? और बातें आप ध्यान से देखिए, एक एक फार्मूला देखिए। पेज हम लोग बदल लिए, इंट्रीगेशन जो होता है ना, समझिएगा, इंट्रीगेशन का जो सिंबल होता है ये इस तरह का सिंबल होता है इंट्रीगेशन, ठीक है। और इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब क्या होता है सम, यानी कि इंट्रीगेशन का मतलब होता है जोड़, छोटा छोटा चीज़ को जोड़ना ही इंट्रीगेशन कहलाता है, ठीक है। कोई छोटा छोटा पार्ट अगर दिया रहे, देखिए मान लेते हैं कि इस तरह का आकृति हो, डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से इसका छोटा छोटा टुकड़ा का माप निकाल लेते हैं। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ने के लिए आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह का रहता है, इसको इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब अभी हम तुरंत समझाएं कि इंटीग्रेशन का परिभाषा, कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, होता है ना, और उसका सिंबल इस तरह का प्रयोग किए, तो इस इंटीग्रेशन को इसी टाइप का सिंबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
दूसरी बात याद रखिएगा आप हमेशा एक चीज़ कि कभी भी इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे और यहाँ जो चीज़ रहेगा, जो भी यूनिट इसके यहाँ रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ y रहे और यहाँ dx लिखा रहे तो उसको आप कांस्टेंट समझिए, ठीक है। क्या समझेंगे उसको? कांस्टेंट समझिए। अगर ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, x है तो x जैसे डिफ्रेंशिएशन में बनाए थे सेम उसी तरह का, तभी आप डिफ्रेंशिएशन आपका होगा, अन्यथा डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका माइनस कॉस x होगा और प्लस में c। हमें यहाँ एक चीज़ और समझना है कि इसमें क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन को i से भी डिनोट करेंगे और लिखेंगे इस तरह का, है ना। अब मान लेते हैं एक फंक्शन यहाँ f(x) दिया हुआ है, एक फंक्शन है f(x) और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद इधर कुछ आ जाए φx, है ना, कोई फंक्शन हो जाएगा और प्लस में c। अभी तुरंत बताएंगे कि ये कांस्टेंट हम लोग लगाते क्यों हैं, ठीक है। कांस्टेंट हम लोग क्यों लगाते हैं इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। पहले समझिए ऐसे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला चिन्ह को इंटीग्रेशन को सिंबल सूचित करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन f(x) को हम लोग क्या समझते हैं, इसको इंटीग्रांड बोलते हैं, ठीक है। और dx को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे में, dx को जो हम लोग लिखते हैं इसको लिखते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और φx को हम लोग क्या लिखेंगे, φx को हम लोग बोलते हैं पेरीमेटिव, ठीक है। और c जो होता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह का, ठीक है। तो सब नाम याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो इसका कोई प्रयोग भी नहीं, यूज भी नहीं। आपको सिर्फ जानना है किसको क्या बोला जाता है। मेनली आपको जानना है क्या है कि इस तरह का चिन्ह रहे तो उसको इंटीग्रेशन से, है ना, इस तरह का चिन्ह रहे तो उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात रह गया कि सी क्यों लगाते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, बात को समझिए कि सी क्या है, तो ये कांस्टेंट है। सी क्या है, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ समझिए कि हम लोग सी लगाते क्यों हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े ना, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे मान लेते हैं कि साइन x + 5 और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो, तो अलग अलग करके करते हैं ना, तो अलग अलग करके करते हैं। साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन cos x, और 5 तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब फिर बात समझिएगा। उसी तरह अभी हम तुरंत बताए कि इसका इंटीग्रेशन करने से ये वाला आना चाहिए। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, जैसे ये cos x और 0 तो क्या लिखना है ना, 0 तो 0 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना कैसे आएगा। अब ये ज़रूरी थोड़ा है कि 5 यहाँ 0 का स्थान में क्या होगा, कि जैसे एक बात और समझिए, उसके बाद यहाँ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये 10x और प्लस में यहाँ लिख दिए 10 × dx, यानी कि साइन दे तो देखिए यहाँ साइन ही मान लेते हैं कि ये साइन x है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x और प्लस में 0। तो आप एक और लेना चाहते हैं और ले लीजिए, यहाँ मान लेते हैं कि 110 लिख देते हैं। तो समझिएगा जब 5 था ये भी कांस्टेंट, तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन 0। जब 10 रख दिए फिर भी कांस्टेंट था, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अभी इंटीग्रेशन में हम लोग ये कैसे समझेंगे, इंटीग्रेशन अगर cos x और प्लस में 0 लिखा रहे × dx, समझिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें, इसका तो ठीक है लिख देंगे माइनस cos का sin x इंटीग्रेशन। अब 0 का कैसे लिखेंगे कि कौन सा कांस्टेंट का है, ये 5 का 0 हुआ है या 10 का 0 हुआ है, ये तो निश्चित नहीं है ना। 5 का भी डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ और 10 का भी डिफ्रेंशिएशन 0। इसके स्थान पर अगर हम 15 भी रखते तो कांस्टेंट होता, उसका भी डिफ्रेंशिएशन 0।
अगर यहाँ 110 रखते तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0। तो इससे निश्चित नहीं हो पाता है कोई भी चीज़ का, है ना, निश्चित नहीं हो जाता है कि कौन सा कांस्टेंट यहाँ था। ठीक है, अब कोई कांस्टेंट ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसके स्थान पर सीधा सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, सी। कोई एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा। मान लेते ये 5 का डिफरेंशिएशन हुआ होगा या 10 का डिफरेंशिएशन किसका हुआ होगा, ये निश्चित नहीं ना है। इसीलिए जब हम लोग इंटीग्रेशन कोई चीज़ का करते हैं तो हो सकता है कि कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और 0 तो लिखा नहीं जाता है। तो इंटीग्रेशन में cos x प्लस 0 कैसे लिखेंगे, सीधा cos x लिखेंगे। तो इस 0 के स्थान पर, 0 के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, c लिख देते हैं। क्लियर है। और एक दो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ अगर आपको इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे कि क्या देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, चलिए इसी में समझ, है ना। ये देखिए 10x प्लस 150 या माइनस 150 लिख दिए, और इसका dx डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट, क्या क्या लिख दिए, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ नहीं। तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये प्लस माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है कि नहीं। अब 0 तो हम लोग कहीं लिखेंगे नहीं। अब समझिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। यानी कि अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और इधर वाले इसको हटाते हैं तो इतना प्राप्त होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन ये 0 से कैसे पता चलेगा कि कौन सा कांस्टेंट है, नहीं ना पता चलेगा। तो इस 0 से कैसे पता चलेगा कि 150 है या 10 है या 5 है, ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इस जगह पे 150 नहीं लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इस बात का आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए एक और छोटा छोटा बात। कभी आपको बोलेगा कि डेरिवेटिव, देखिए मान लो कि एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं किसका, तो y इक्वल टू एक्स क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx, तो ये हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब समझना है डिफरेंशिएशन y का इतना हुआ, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये वाला आना चाहिए, नहीं डिफरेंशिएशन किए तो ये वाला आ गया, और इंटीग्रेशन करें तो फिर ये वाला आना चाहिए, तभी तो समझेंगे एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए जब भी इंटीग्रेशन x⁴n है, ये कोई कांस्टेंट होगा, और dx के रिस्पेक्ट में इसका होता है x⁴n+1 और बटे में n+1 और प्लस में c, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इंटीग्रेशन 3x² dx का क्या होगा, तो 3 बाहर कर देते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है ना, तो यहाँ लिखेंगे x2+1 और नीचे में 2+1 और प्लस c, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 हो जाएगा पावर में, और ये दोनों भी जोड़ देंगे 3 और प्लस c, ये दोनों कट गया, तो क्या हो गया x पर पावर 3 और प्लस में c। बात समझे, तो वही चीज़ मिल गया ना, x³ मिल गया। अच्छा c काहे लगाए, तो c कोई कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट, मान लेते हैं यहाँ रहता +5 लिखा या 52 लिखा रहता, तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है ना, 0 होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन इसी का करेंगे तो 0 का तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ c लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी थोड़ा है कि 52 का ही होगा, हो सकता है यहाँ 53 होगा, हो सकता है यहाँ 150 होगा, हो सकता है यहाँ 1000 करोड़ कुछ भी होगा, सबका जो कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, 0 होगा डिफरेंशिएशन। इसके चलते हम लोग इंटीग्रेशन में c लगाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए तुरंत इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ और इसका इंटीग्रेशन ये वाला हो गया, तो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है, तो यही चीज़ आपको याद रखना होगा, है ना। अब इंटीग्रेशन को कभी कभी लिखता है एंटी डेरिवेटिव, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंटी डेरिवेटिव लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन जो हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन को लिखा जाता है एंटी, है ना, डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, तो देखिए आज जितना भी
है ना, इंट्रोडक्शन था आज इंटीग्रेशन का क्लास। हो सकता है कि कल से जो है हम लोग इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ फार्मूला भी आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, जितने चीज़ें लिखा चुके हैं, ठीक है। और कुछ फार्मूला है उसे हम लोग कल एक लिस्ट कर देंगे और उसके अनुसार से कुछ बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।